गणेशाय नमः। ओम हांग हींग हूंग हेंग होम हेरंबराय नमो नमः। सर्वसिद्धं प्रदोषित्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भवम सिंदूरारूढ़ वस्त्रस्य पूजितो वरदायकः इदं गणपति स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। अतः श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? प्रसन्न होकर आप उसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं पापों को हरने वाली कथा को कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में महीजीत नामक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुख न हुआ, क्योंकि अपुत्री को इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए उस राजा का बहुत काल व्यतीत हो गया, परंतु सब सुखों को देने वाले पुत्र रत्न की प्राप्ति उसे न हुई। अपनी अवस्था अधिक देख राजा बहुत चिंता से निमग्न हो गया। राज्यसभा में बैठकर प्रजा से पूछने लगा कि हे प्रजा वर्ग, इस जन्म में न तो मैंने कोई पाप नहीं किया, अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी मेरे कोष में नहीं है, मैंने देवता और ब्राह्मणों का धन भी नहीं हरण किया, तथा बहुत से पाप देने वाले पराये की ताली में अपहरण नहीं की। धर्म से पृथ्वी पर विजय करके पुत्र के तुल्य प्रजा का पालन किया, तथा भ्राता और पुत्र के समान प्रियजनों की दुष्टता करने पर दंड दिया। शत्रु यदि सज्जन है तो उनका भी पूजन किया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म युक्त पथ पर चलते हुए भी मेरा घर पुत्रहीन है। इसके कारण का विचार आप कीजिए। राजा की यह वाणी सुनकर प्रजा और पुरोहितों ने आपस में विचार विमर्श किया। अंत में सब ब्राह्मण राजा को हित का विचार कर सब लोग सघन वन को गए। जहाँ जहाँ ऋषियों और आश्रम को देखने लगे। राजा के हित की कामना वालों ने घोर तप से तत्पर चितानंद, निराहार, जितात्मा, जीत क्रोध और सनातन धर्म तत्व को जानने वाले समस्त शास्त्र विशारद ब्रह्म के समान दीर्घायु वाले महात्मा लोग मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर जिनका एक रोवां गिरता है, इस कारण त्रिकाल को जानने वाले इस महामुनि का लोमस नाम पड़ा। उनको देख सब लोग प्रसन्न होकर उनके निकट गए। सभी ने यथोचित नमस्कार किया और नम्रता पूर्वक कहा, हम लोगों ने भाग्यवश आप जैसे मुनि को पाया है। उन लोगों को आते देखकर मुनि बोले कि तुम लोग यहाँ किस कारण से आए हो, यह सब सुनाओ। मेरे दर्शन मात्र से प्रसन्न होकर तुम लोग क्यों स्तुति करते हो? निसंदेह मैं तुम लोगों का हित करूँगा। मुझ जैसे लोगों का जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए निमित्त हुआ है। ये लोग बोले कि हम आपने आगमन का कारण कहते हैं, आप सुनिए। संदेह दूर करने के निमित्त आपके यहाँ आए। ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इस कार्यवश हम लोग आपके निकट आए हैं। यह महीजीत राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम लोग पुत्र के समान पालित उनकी प्रजा है। उनको अपुत्री देख सबके दुख में हम भी दुखी होते हैं। हे द्विजोतम, निष्ठा पूर्वक हम लोग तपस्या करने आए हैं। राजा के भाग्यवश हम लोगों को आपका दर्शन मिल गया। के दर्शन से मनुष्य के कार्यों को सिद्धि होती है। हे मुनि, ऐसा उपदेश कहिए जिससे राजा को पुत्र हो।
उन लोगों की यह वाणी सुनकर क्षण भर मुनि ध्यानावस्थित हो गए। उस राजा के पूर्व जन्म का विवरण विचार कर मुनि बोले, यह राजा पूर्व जन्म में वैश्य था। धनहीन होने के कारण दुष्कर्म करता रहा। गांव गांव में भ्रमण करके वाणिज्य कर में निरंतर रहता था। इस समय ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। सुंदर जलाशय के देख जल पीने का विचार किया। उसी समय जल्दी की ब्याई हुई सततवा गो वहां जल पीने के लिए आई। वह घास से दुखित, वह दाम से दुखित और तृष्णा से व्याकुल थी। वह गो उसमें जल पीने लगी। वणिक ने उसको हटाकर स्वयं जल पिया। उसी अपकर्म के पाप से वह राजा पुत्रहीन हो गया। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य से अष्टक राज्य का भोगी हुआ। तब वे लोग बोले, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य से पाप का नाश होता है। इस कारण जैसे पाप का नाश हो वह उपदेश कीजिए। जिस प्रकार आपकी कृपा से आपको पुत्र हो, इनको पुत्र हो, वही उपाय बताइए। लोमस मुनि ने कहा, श्रवण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदान नामी प्रसिद्ध एकादशी तिथि नियत होती है। राजा और तुम लोग न्याय और यथाविधि जागरण सहित व्रत करो और उनका निर्मल पुण्य राजा को दे दो। ऐसा करने से राजा को अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। लोमस ऋषि का यह वचन सुनकर उनको प्रणाम कर आनंद से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए सब लोग अपने अपने गृह को चले गए। श्रावण मास के आने पर लोमस का वचन स्मरण कर राजा सहित सब लोग ने व्रत किया। राजा ने अपना पुण्य द्वादशी के दिन राजा को दे दिया। इस पुण्य के देने से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल होने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत करना चाहिए। इसका माहात्म्य सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। इस लोक में पुत्र का सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति भविष्योत पुराणे श्री श्रावण शुक्ल एकादशी माहात्म्यम संपूर्णम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें तथा भाद्रपद कृष्ण एकादशी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो भक्तजनों, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे।